हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज भगवद गीता अध्याय 3 का 37 नंबर के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। कल अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो पूछा था श्लोक में जो पूछा था प्रश्न, उसका आगे भगवान कैसे जवाब देते हैं वो सुनते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पाप कर्म में व्यक्ति क्यों प्रेरित होता है? उसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, और जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और वही इस जगत का सर्वभक्षी महापापी शत्रु है। बात तो सही है। कल तो मैंने सिर्फ क्रोध की बात की थी, यहाँ पे तो श्री कृष्ण ने काम की भी बात की है। काम वासना भी एक तरह का पाप है। पाप इसलिए है कि जब आप अपनी हद तक में हो तब तक ठीक है, उससे आगे आपके मन में कुछ ऐसी भावना आती है, ऐसी बात आती है, तो वो पाप है। और अगर वो चीज़ परिपूर्ण नहीं होती है तो वहाँ पे क्रोध का रूप धारण कर लेती है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि जो व्यक्ति सात्विक सोच से रहता है, वो कम क्रोध करता है। देखिए, मैं जब मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आज आपको ये फास्टिंग करना है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सात्विक रहो। कई बार लोग पूछते हैं कि सात्विक रहना क्या होता है। मैं बताती हूँ, आपको इसमें भी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोध होता है ना, वो सर्वभक्षी महापापी शत्रु है। वो हम लोग देखते हैं, कई बार देखते हैं घर में झगड़े, कई बार देखते हैं पड़ोस में झगड़े, कई बार देखते हैं देशों के झगड़े, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। कई बार मित्रों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में झगड़े। क्यों होता है ये सब? यहाँ पे तो सिर्फ काम की बात की है, पर बहुत सारे रीजंस भी तो होते हैं। ईगो, ईर्ष्या, सेल्फिशनेस, बहुत सारी चीज़ होती है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीज़, आप सुनिए। जो मैं बात कर रही थी सात्विक की, ठीक है। सात्विक, एक तो बात ये होती है, सात्विक खाना, सात्विक रहना, सात्विक बोलना, सात्विक सोचना। तब क्लाइंट्स से पूछते हैं कि सात्विक क्यों, पर क्या होता है? यस, हम लोग जिस दिन उपवास करते हैं, क्यों उपवास करते हैं हम लोग? सिर्फ खाने का उपवास होना चाहिए? नहीं, खाने के साथ अपने मन की सोच का भी तो उपवास होना चाहिए ना। मन की सोच, मन के अंदर का कंट्रोल, क्रोध, खाने के साथ सब कुछ। अच्छा, खाने के उपवास में भी आप बोलोगे कि अरे मैंने तो सुबह में उठ के बहुत कुछ ऐसा खाया है। तो एक बात बता देती हूँ, बहुत कुछ ऐसा मतलब रोटी दाल चावल सब्जी सिंपल। तो एक टाइम अगर खाना होता है तो ऑफ कोर्स आप खा सकते हो, परंतु बिना प्याज बिना लहसुन का खाना होता है, उसको भी सात्विक बोलते हैं। दूसरी बात विचारों से, और तीसरी बात सब तरह से किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। उपवास उसी को कहते हैं और सात्विकता उसी को कहते हैं। और सात्विकता क्या है? जब मुझे लोग पूछते हैं कि आप बताइए, तो मुझे बोलना पड़ता है कि एक साधु जीवन जीता है, एक साधु जो अपना जीवन जी रहा है, सच्चा साधु। उपवास के दिन आपको भी साधु की तरह ही जीवन जीना है। तो इसी में बहुत कुछ आ गया। और आज का ये जो श्लोक था और उसका अर्थ था और जो मैंने बात किया, बस यहीं तक। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। अब ध्यान रखिएगा सात्विक चीज़ों का, सात्विकता का।